हेलो, आप सभी कैसे हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की ये हमारी सेकंड क्लास है। तो इससे पहले आप फर्स्ट क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको आज की क्लास समझने में अगर आप पहली वाली क्लास को देखते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हुए चार अंकों की चार से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कंडीशन अप्लाई कर दी आपकी बार कि हमें चार अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन वो चार से डिवाइड होनी चाहिए। प्रयोग किनका करना है? 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हुए हमें वो संख्या बनानी है जो चार से डिवाइड हो। अब चार से डिवाइड का रूल ये कहता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है ना, अगर वे डिवाइड हो जाएंगी तो वो कंप्लीट संख्या चार से डिवाइड हो जाएंगी। लास्ट की 2 डिजिट अगर चार से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या चार से डिवाइड है। तो देखो, अगर चार से डिवाइड करना है तो यहाँ मेरे को 12 लिखना पड़ेगा कि यहाँ 1 और 2 इनमें से एक प्रयोग करते हुए। फिर मेरे को यहाँ 24 लिखना पड़ेगा या मेरे को यहाँ पर 32 लिखना पड़ेगा, तभी वो संख्या चार से डिवाइड होगी, वरना चार से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि मैं इस बॉक्स को मैं तीन तरीके से भर सकता हूँ कि यहाँ पर 1 या 2 लिखूँगा, 2 या 4 लिखूँगा, 3 या 2 लिखूँगा। मेरे पास टोटल 4 डिजिट थे। 4 डिजिट में से मैंने 2 डिजिट को फिक्स कर दिया है कि एक टाइम पर यहाँ या तो मैं 1, 2 लिखूँगा या 2, 4 लिखूँगा या 3, 2 लिखूँगा। इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं इसको तीन तरीके से लिखूँगा, लेकिन एक टाइम पर एक ही तरीका होगा, या तो 1, 2 लिखूँगा या 2, 4 या 3, 2 लिखूँगा। ठीक है। अब मेरे पास टोटल 4 डिजिट थे। 4 डिजिट में से मैंने 2 डिजिट को फिक्स कर दिया, तो डिजिट कितने बचे? 2। अब इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 2 ही डिजिट बचे हैं, तो 2 ही तरीके बचे। और इस बॉक्स को भरने के पास मेरे पास एक ही डिजिट है, तो इसको भरने का भी मेरे पास एक ही तरीका बचा है। तो इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 दूनी 6। तो 6 संख्याएँ ऐसी बनाई जा सकती हैं जो कंप्लीट चार से डिवाइड हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है कि हमें करना क्या था, चार अंकों की संख्या बनानी थी जो चार से कंप्लीट डिवाइड हो। 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हुए। चार का रूल ये कहता है कि वो संख्या चार से डिवाइड हो जाएगी जिसमें लास्ट के 2 डिजिट चार से डिवाइड हो। तो लास्ट के 2 डिजिट चार से डिवाइड तभी होंगे तब मैं यहाँ 12 लिखूँगा, या मैं 24 लिखूँगा, या मैं 32 लिखूँगा। इन चार अंकों से सिर्फ यही 3 नंबर ऐसे बनाए जा सकते हैं 12, 24, 32 जो चार से डिवाइड हो, और कोई नंबर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर लेकिन एक टाइम पर मैं एक ही लिखूँगा, या तो 12 लिखूँगा या 24 लिखूँगा या 32 लिखूँगा। तो इसको भरने के मेरे पास 3 तरीके हो गए। इसको भरने के मेरे पास 3 तरीके होंगे कि भाई 3 वेज से मैं इसको भर सकता हूँ। 3 वेज से मैं इसको भर सकता हूँ, या तो 12 लिखूँगा या 24 या 32। लेकिन एक टाइम पर एक ही डिजिट को तो फिक्स करूँगा, यहाँ पर 12 को फिक्स कर दिया। अब टोटल डिजिट मेरे पास 4 थे। इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास केवल 2 ही डिजिट बचे हैं। अरे टोटल 4 थे, 4 में से 2 यहाँ फिक्स हो चुके हैं, तो 2 ही बचे, तो 2 तरीके मेरे पास यहाँ हैं। इस बॉक्स को भरने का केवल एक ही डिजिट बचा, 2 यहाँ यूज कर दिए और एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ यूज करने का तो एक ही डिजिट बचा, तो एक तरीका मेरे पास है। तो इस प्रकार से 6 संख्या ऐसी बन सकती हैं जो 4 से डिवाइड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 4 से डिवाइड हो। अब की बार 5 अंकों की संख्या बनानी है जो 4 से डिवाइड हो। अब 4 से डिवाइड तभी होगी तब यहाँ पर मैं 12 लिखूँ या 24 लिखूँ या 32 लिखूँ या यहाँ पर 52 लिखूँ, तभी होगी डिवाइड, अन्यथा तो डिवाइड होगी नहीं। तो इस बॉक्स को भरने के मेरे पास 4 तरीके हैं। कितने तरीके हो गए भाई? 4 वेज हो गए इस बॉक्स को भरने के। लेकिन
लेकिन एक टाइम पर तो मैं एक ही बॉक्स को भरूंगा ना। तो यहाँ पर मैंने एक टाइम पर इसको फिक्स कर दिया। टोटल 5 डिजिट थे, 5 डिजिट में से मैंने 2 डिजिट फिक्स कर दिए। लेकिन इसको फिक्स करने के मेरे पास 4 तरीके हैं, लेकिन एक टाइम में तो एक ही डिजिट फिक्स होगा। तो 1 यहाँ फिक्स कर दिया, 2 यहाँ फिक्स कर दिया। टोटल 5 डिजिट थे, 5 डिजिट में से मैंने 2 डिजिट को फिक्स कर दिया, तो मेरे पास 3 डिजिट ही बचे। तो इस बॉक्स को भरने के मेरे पास कितने तरीके बचे होंगे? 3 तरीके बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे? फिर 3 में से एक डिजिट और यूज कर दिया, तो इस बॉक्स को भरने के मेरे पास 2 ही तरीके बचे होंगे, क्योंकि डिजिट ही 2 है। और फिर एक यूज कर दिया तो एक ही डिजिट बचा होगा, तो इसको भरने के मेरे पास एक ही तरीका बचेगा, जो डिजिट बच गया। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। तो 24 संख्या ऐसी बनाई जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। कि मेरे को करना क्या था, 1 to 5 का प्रयोग करते हुए 1 to 5 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनानी थी। तो मैंने 5 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5। लेकिन वो 4 से डिवाइड तभी होगा तब यहाँ पर 4 से कटने वाली डिजिट होगी। तो रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से। तो 12 भी डिवाइड होता है, 24 भी, 32 भी, 52 भी। और 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए हमारे पास और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं इन 4 के अलावा कि 4 से डिवाइड हो सके। तो 2 डिजिट मैंने यहाँ फिक्स कर दिए। तो डिजिट मेरे पास कितने बचे? 3। तो इसको 3 तरीके से, फिर 2 बचे तो इसको 2 तरीके से, फिर 1 बचा तो 1 तरीके से। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या क्वेश्चन है। 1 to 5 से 1 to 5 का प्रयोग करते हुए, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसके यूनिट पैलेस पर 3 हो। यूनिट पैलेस पर क्या हो? 3 हो। कंडीशन अप्लाई है कि यूनिट पैलेस पर 3 होना जरूरी है। तो 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है, तो 4 बॉक्स बना लिए। अब यूनिट पैलेस पर 3 होना ये कंडीशन है, इसको फिक्स कर दिया। तो 3 को तो मैं एक ही तरीके से लिख सकता हूँ ना, कि 3 है तो 3 को एक ही तरीके से 3 ही लिख दिया। लेकिन डिजिट मेरे पास कितने थे? टोटल 5 डिजिट थे। 5 डिजिट में से मैंने एक डिजिट को फिक्स कर दिया, तो डिजिट कितने बचे? 4। तो इस बॉक्स को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। अब 2 डिजिट हो गए, एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है, एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, तो डिजिट 3 बचे। तो इस बॉक्स को मैं 3 तरीके से, इसको मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ। इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मेरे पास टोटल 5 डिजिट थे। अब टोटल 5 डिजिट थे तो 4 अंकों की मेरे को संख्या चाहिए थी जिसके यूनिट पैलेस पर 3 हो। तो यूनिट पैलेस पर 3 को लगा दिया, फिक्स कर दिया, एक डिजिट फिक्स हो चुका है। टोटल 5 डिजिट थे, तो 5 में से एक फिक्स होगा तो 4 डिजिट बचे। तो इसको मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। अब 5 में से 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, एक यूनिट पैलेस पर और एक यहाँ। तो इसको 3 डिजिट बचे, तो इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से भर सकता हूँ। और कैलकुलेट करेंगे तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है भर भर कर। हरियाणा में तो काफ़ी उम्मीद है आने की, आए भी है। 1 to 7 का प्रयोग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करते हुए 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसके यूनिट पैलेस पर 1 हो और ढाई के पैलेस पर 10 पैलेस पर 2 हो। यानी कि फिक्स कर दे कि यूनिट पैलेस पर 1 और 10 पैलेस पर 2 हो, इकाई के अंक पर 1 हो, ढाई के अंक पर 2 हो। अब जब आपने ये फिक्स कर ही दिया है तो आपके पास टोटल डिजिट कितने थे? टोटल डिजिट आपके पास थे, टोटल डिजिट आपके पास 7 डिजिट थे। 7 डिजिट में से 2 डिजिट आपने फिक्स कर दिए, तो डिजिट कितने बचे? 5। तो इस बॉक्स को भरने के मेरे पास 5 तरीके हैं। एक डिजिट और यूज हो गया, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से। तो आप इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, 20 का 120 संख्याएं हम ऐसे बना सकते हैं। अब इसको तो एक ही तरीके से भर सकते हैं, इसको भी एक ही तरीके से भर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि ये क्यों कहाँ गए, तो इसको एक ही तरीके से फिक्स करते हैं। क्या तो यहाँ 1 ही आना ज़रूरी है, यहाँ 2 आना ज़रूरी है। इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें 1 और 2 हमेशा साथ रहें। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, जिसमें 1 और 2 हमेशा साथ ही रहे। तो 4 अंकों की संख्या बनेंगी भाई, 4 अंकों की संख्या बनेंगी। और एक फिक्स कर दिया है कि 1 और 2 बिल्कुल साथ ही रहेंगे, 1 और 2 को कोई अलग नहीं करेगा। यानी कि यहाँ अगर 1 और 2 बिल्कुल फिक्स कर दिए, आप इस चीज़ को ऐसे समझिएगा। देखिएगा, 4 दोस्त हैं, A B C D। आप होटल में रूम बुक करने के लिए गए, लेकिन A और B कपल है, इनको बिल्कुल साथ में रहना है। तो आप कितने कमरे बुक करेंगे कि भाई D के लिए अलग से कमरा बुक कर दिया, C के लिए अलग से कर दिया, और A B दोनों एक ही साथ रहेंगे, लेकिन वहाँ पर 2 बेड लगवा दिए, एक A के लिए, एक B के लिए, या B इस पर सोए या इस पर सोए। तो कमरे तो 3 ही बुक करें ना, ठीक है भाई, लेकिन बेड तो 4 ही बने, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक ही मानेंगे कि भाई ये तो एक ही कमरा इसके लिए बुक कर देंगे, इसको एक ही मानेंगे, इसको एक ही मानेंगे। तो अब बॉक्स कितने हो गए, 1 2 3 बॉक्स हो गए हमारे पास। कितने बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स हो चुके हैं हमारे पास। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल डिजिट 4 है, टोटल डिजिट कितने हैं, 4 है। तो इस डिजिट को, टोटल डिजिट 4 है, तो इस बॉक्स को जो भरने के मेरे पास टोटल डिजिट 4 है, 4 में से एक को यहाँ फिक्स कर दिया है, ये एक को यहाँ फिक्स कर दिया है। तो 3 तरीके से मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, और इसको मैं 2 तरीके से फिक्स करता हूँ। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, टोटल 4 डिजिट थे, 4 डिजिट थे, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, 1 और 2 बिल्कुल साथ रहेंगे, चाहे कैसे भी रहे 1 और 2। यानी कि ये 2 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं अपने आप को, ये 2 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन इसको हम एक ही डिजिट मानेंगे, एक ही डिजिट मानेंगे, यानी कि 12 को हम एक ही डिजिट मानेंगे, एक ही डिजिट मानेंगे, एक ही डिजिट मानेंगे। अब इसको एक डिजिट मानेंगे तो टोटल डिजिट 4 थे, और 4 में से इसको एक डिजिट माना तो 3 डिजिट बच गए, तो इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से। लेकिन जो हमने इसको एक ही डिजिट माना है, इसको 2 तरीके से हम रख सकते हैं, या तो 1 2 या 2 1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। फिर से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आप इसको ऐसे फिर से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। कि इन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 से 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी, जिसमें 1 2 हमेशा साथ रहें। यानी कि 1 2 हमेशा साथ रहने का मतलब है कि साहब इनके लिए हम एक ही बॉक्स बना देंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे। तो आपको इसको अब 3 बॉक्स मानना है, इसको 3 बॉक्स मानना है, बिल्कुल ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसको आप एक ही बॉक्स मानिए। तो डिजिट मेरे पास 4 है, एक यहाँ मैंने फिक्स कर दिया है, एक यहाँ मैंने फिक्स कर दिया है, तो डिजिट कितने बचे, 3। तो इसको 3 तरीके से भरूँगा और इसको 2 तरीके से भरूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ 1 और 2 को बिठाऊँगा तो ये आपस में 2 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से। यानी कि इस पर 1 आ सकता है तो इस पर 2, इस पर 2, तो यानी कि मैं इस बॉक्स को जो ये मैंने एक किया था, इसको मैं 2 तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। तो 2 वेज हो गए, और गुना करूँगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब की बार क्लैरिटी में आपको और समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनानी है। 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें 4 और 5 हमेशा साथ रहें। अब देखो, 4 और 5 हमेशा साथ रखना है, तो 4 5 को हमेशा साथ रखूँगा, यानी कि 2 डिजिट को मेरे को साथ रखना है, तो उसको मैं यहाँ फिक्स कर दूँगा। इस यानी कि 4 और 5 के लिए मैंने ये फिक्स कर दिया। यानी कि 5 डिजिट है लेकिन 4 फिक्स करने हैं, इसको मैं एक ही मानूंगा। तो मैं जब इसको एक ही मानूंगा तो डिजिट तो 5 है, तो इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से है। लेकिन जो ये 4 और 5 है, मैं इसको 2 तरीके से 2 वेज से भर सकता हूँ ना, 2 वेज से, 2 फैक्टोरियल वेज से, 2 फैक्टोरियल वेज से, 2 फैक्टोरियल
वेद से। ये फैक्टोरियल क्यों लगा रहे पता है? क्योंकि फैक्टोरियल तब लगाते हैं जब जितने यूनिट हो उतने ही पैलेस हो। तो देखो 2 ही यूनिट है, 2 ही पैलेस है, तो फैक्टोरियल 2 लगा दिया, 2 का मतलब 2 ही हैं। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 24 दूनी 48। तो उम्मीद करता हूँ अब की बारी आपको समझ में आया होगा कि बस करना क्या है आपको, जो साथ में रहने वाले हैं ना, साथ में रहने वाले हैं उसको एक ही डिजिट मानना है। यानी कि 4 और 5 एक डिजिट ही है, बस ये एक ही डिजिट है। इसको एक दृष्टि से देखिए, एक ही है ये, एक ही जोड़ा है, ये एक है, बस एक है। तो डिजिट टोटल 5 थे, डिजिट टोटल 5 थे। तो 5 में से एक को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, एक को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, इसको एक मानिए। तो 4 डिजिट बचे, तो इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से। लेकिन ये 4 और 5 है, ये 2 तरीके से अपने आप को बदल सकते हैं। यानी कि पहले 4 आ सकता, फिर 5 या 4, दोनों साथ ही तो रहने हैं, दोनों साथ ही तो रहने हैं। तो इसको 2 फैक्टोरियल तरीके से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। काफ़ी बेहतरीन मज़ेदार क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद